बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक हरे महामोहतम पुंज जासु बचन विकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। जो हम लोग यहाँ सत्संग में बैठ करके उस भगवत भजन धन का संग्रह कर रहे हैं। परमानंद सद्गुरु महाराज की वाणी है, कोई कितना भी मनसूबा बांधो, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिन पर ईश्वर की कृपा, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वही सत्संग बातें हैं। जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? अभी हम लोग रामचरितमानस शास्त्र के सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं
जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। उसका हृदय क्या है? पत्थर। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इतना बड़ा सुख मिलेगा। आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, इससे पहले जन्म में भी करते थे, इसलिए इस जन्म में करते हैं। अगर पहले जन्म नहीं करते, जन्म में नहीं करते। हम लोग कई जन्मों से, जब से सृष्टि बनी है, तरह तरह का शरीर हम लोग को मिला है। और जब हम लोगों को मानव का शरीर मिल गया तो हम लोग अपने जीवन के बारे को सदगुरु के हवाले किए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य के। तो संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुड़ जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। हम लोग आज से सत्संग करते नहीं आ रहे हैं, कई जन्मों से कर रहे हैं। और यह सत्संग हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि मोक्ष निर्वाण को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। परमारास महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले अधोगति नहीं होते। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। सारे शिष्यों को मोक्ष दिला दो, सबको दिला देंगे मोक्ष। मैं मोक्ष नहीं चाहता, गुरुवार कहते हैं। और संत महात्मा मोक्ष चाहते भी नहीं, सदगुरु मोक्ष नहीं चाहते। सदगुरु मोक्ष नहीं चाहते हैं। सदगुरु तो संसार में दुख से दुखित जीवों को बराबर आकर के जगाया करते हैं, बराबर जगाया करते हैं, जगाते हैं। सबको क्या करते हैं? सबको मोक्ष धाम में पहुंचा देते हैं, सुख धाम में पहुंचाते हैं। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित, राजा परीक्षित जब श्रृंगी ऋषि का साप उनको पड़ा, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। कैसा दुर्व्यवहार किया था? समीक मुनि के गले में सर्प मार करके लपेट दिए थे। किनके प्रभाव से? कलयुग के प्रभाव से। जो सत्संग करेंगे उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कलयुग उनको मदद ही करेंगे, मदद करेंगे। अभी जो है आप तमाम लोग को क्या है, कलयुग क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। लेकिन कलयुग बीच में बाधा करने के लिए, देखते हैं मोबाइल का रिंग हो रहा है, कलयुग बाधा करने के लिए आ रहा है। और जो जहां से कह रहे हैं उनको सुना दीजिए, अगर वो भी सुन लेंगे उसका परम कल्याण हो जाएगा। जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। जैसे श्रृंगी ऋषि ने साप दिया, जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी हो जाएंगे। जब राजा परीक्षित को पता चला श्रृंगी ऋषि का साप पड़ गया है,
समीक मुनि उनको खबर करते हैं और खुद समीक मुनि वहां आते हैं और कहते हैं राजन, श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेगा, आपकी अधोगति होगी, आप नरक गांव में हो जाएंगे। आप कोई उपाय कर लीजिए, आप कोई उपाय कर लीजिए, अधोगति आपकी नहीं हो, नरकगामी आप नहीं बने, इसके लिए उपाय कीजिए। इतना सुनते ही राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठा देते हैं। क्या कि तमाम चाबी को फेंक दिए, नहीं, तमाम चाबी को फेंक करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दिए। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, माला पकड़ो, चाबी का गुच्छा फेंको। जो आज तक बटोरने में लगे रहे, बटोर के रखे, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए, झक मार करके चले गए, झक मार करके आवागमन के चक्र में दुख हो गए। तो परमानंद महाराज कहते हैं, आवागमन सम दुख बुझा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करने चाहिए। राजा परीक्षित सब कुछ दे करके जन्मेजय को देते हैं और उसी समय उसके सामने मौत ही मौत दिखाई पड़ रही थी। 7वें दिन तक दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी हो जाएंगे, मौत ही मौत दिखाई पड़ रही थी। घबराते हुए राजपाट को छोड़ करके चले गए गंगा के किनारे, माँ गंगा के घर में, जहां भी माँ गंगा का किनारा है, जहां भी माँ गंगा, माँ गंगा के किनारे जैसे वो पहुंचते हैं, भीतर से भी रो रहे हैं, बाहर से आंसू बहा रहे हैं कि मौत ही मौत, हमारी मौत भाई मृत्यु हो जाएगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। जैसे वो मां गंगा के किनारे पहुंचते हैं, तरह तरह से अपने उद्धार के लिए जो मन में सोच रहे थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे, उसी समय इस धराधाम पर आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए, उनके समय तक जो सतयुग में हुए, 28वां बार सतयुग बीत चुका, 28वां बार 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 27वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग प्रवेश किया, जो 5,500 वर्ष हुआ है। इतने दिनों का ऋषि मुनि जो जीवन मुक्त थे, ऐसे महापुरुष वहां पधारते। अगस्त, कुंभ, दधीचि आदि आदि, अंगिरा, सरक, सनंदन, सनातन, जितने भी विश्वामित्र आदि आदि महापुरुष वहां विराजमान हुए और उनके सामने परीक्षित बिलख बिलख करके रो रहे। वेदव्यास जी महाराज वहां, वेदव्यास जी महाराज गंगा के किनारे बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उसी समय एक उच्च सिंहासन था, वहां पर एक फकीर अवधूत के लिए सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है। जैसे सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है, जितने भी ऋषि मुनि थे सब उठ करके खड़े हो गए और ऐसे हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हैं और उनको आदर से
क्या कि उच्च सिंहासन पर बैठाए, और उस सिंहासन पर जब बिठाते हैं तमाम ऋषि मुनि ने कहा आपका कैसे कल्याण होगा, यही उपदेश करेंगे, ये उपदेश करेंगे। दौड़ पड़े, दौड़ते हैं दौड़ते उनके चरण लिपट गए और कहने लगे महाराज मेरे सामने तो मौत ही मौत दिखाई पड़ रही है, मेरा कल्याण कैसे होगा। बिलख बिलख करके रो रहे हैं, और बिलख बिलख करके रोए, और उसी समय सुखदेव मुनि कहते राजन आप चिंता क्यों करते हैं, अभी आपकी आयु मात्र, आपकी आयु 7 दिन शेष है, 7 दिन बचा हुआ है। परीक्षित कहते महाराज यह कोई समय है, का समय है, लेकिन करो तब, करो तब। तो महाराज क्या करना पड़ेगा, कहा शांतित होकर के सत्संग का श्रवण करना पड़ेगा। कहते महाराज फिर भी मेरे सामने मौत ही मौत दिखाई पड़ी है। इतने दिनों में किसी का कल्याण हुआ, इतने दिनों में किसी का कल्याण। सुखदेव मुनि कहते हैं आपको तो 7 दिन का समय है, राजा खंडवान तो मात्र 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए थे। मोक्ष को राजा खंडवान क्या किए थे, 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त किए थे, आपको तो 7 दिन का समय है। महाराज कैसे प्राप्त किए थे, कहा राजा खंडवान का मित्र कौन था, जमराज। राजा खंडवान के मन में कि बहुत कई हजार वर्षों तक इस पद पर, राजा के पद पर यहां के सुख को भोगे हैं, राज सिंहासन के सुख को भोगे और बहुत वर्षों तक जीवित रहेंगे। उनके मन में था, उनके मन में था बहुत वर्षों तक जीवित रहेंगे, जीवित तो रहेंगे लेकिन मौत तो होगी। मौत सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर, सभी पर देश के पंथी तुला को मोह जाया है। मौत होगी, मौत तो होगी, इसलिए चले गए जमराज से मिलने के लिए। जैसे खंडवान राजा खंडवान जमराज के पास गए, जमराज उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं मित्र बहुत दिनों के बाद आए हो, कहाँ आए हो। राजा खंडवान कहते हैं मित्र एक न एक दिन तो हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे नहीं तो आपके दूत जाएंगे, लेकिन हम आपसे पहले मिलने के लिए आए। जब मेरा बहुत समय बचे, बहुत वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, तब हम अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेंगे, क्योंकि मुक्ति भी प्राप्त करनी है, मोक्ष भी प्राप्त करना है। इतना सुनते ही जमराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं मित्र आप तो कह रहे कई वर्ष पहले या कई हजार वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, तब हम मोक्ष का कोई जिससे जीवन मेरा सफल सार्थक हो जाए उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे, उपाय करेंगे। मित्र आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी शेष है, जो करना चाहते 2 घड़ी में कर लीजिए। इतना सुनते ही राजा खंडवान घबराए। राजा खंडवान पहले से ही अपने जीवन की बातों को सदगुरु के हवाले करके ध्यान करते थे।
राजा खरवान घबराए नहीं। और उसी समय जमराज के पास बैठ करके सत्संग करने लगे। सत्संग चल रहा है, सत्संग चल रहा। गुरु महाराज कहते जिनका 2 मिनट में ठीक ठीक मानस जप हो जाएगा, मानस ध्यान हो जाएगा, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू से कर अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द को सुनते हुए मोक्ष धाम को चले जाएंगे। 2 मिनट जिसका ठीक ठीक जाप हो कि आप हो। इस तरह जब करते रहेंगे कबू के दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान आवाज सुनेंगे, पर्दा हटा देंगे, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द का श्रवण करेंगे, मोक्ष धाम को चले जाएंगे। 2 घंटे तक सत्संग के राजा खरवान को समाधि लग गई। समाधि लग गए। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना। उसी समय बैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके बैकुंठ लोक चला गया। ये सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने ध्यान, जे हरि कथा न करनी रति दिल के ये प्रसाद, जो सुने थे बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए रही पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगाए। लेकिन जीवन को सफल साधक करते हैं, करना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम कहते कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा, कर्णधार सद गुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साहस सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ है सुलभ हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक ब्राह्मणी गए, इकलौता पुत्र को लेकर गए भगवान बुद्ध के पास। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए। जब वो ब्राह्मण कुमार 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार था, जब वो प्रणाम किए तो भगवान बुद्ध चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप उनको आशीर्वाद दिए, यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले, भंते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद में इसे क्या आशीर्वाद दो। यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, 7 दिन 7 दिन जीवित रहेगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराओ, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ हो, सत्संग होगा, और यह ब्राह्मण कुमार बैठ करके सुनेगा। 7 दिन तक सत्संग कराओ। इतना सुनते ही सत्संग का व्यवस्था हो गया। अब बैठ करके वह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक लगातार सत्संग का श्रवण किया, सत्संग का श्रवण 7 दिन तक। 7वें दिन जब सत्संग समाप्त हो गया, 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए आए। जैसे भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव। आनंद कहते हैं भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन में ही मरने वाला था, जिनका कल उनका 7 दिन पूरा हो गया था, आज तो 8वें दिन हो गया और आपको प्रणाम किया, आपने कहा दीर्घजीवी भव।
भंते या ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। यह धनपत की चर्चा, धनपत की। इसलिए भगवान श्री राम कहते जो परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक इस लोक में सुख चाहते हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावन प्राणी। आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक बराबर वो ससुराल जाते थे। ससुराल जाने के बाद बहुत खातिरदारी होती थी, बहुत खातिर, आगे पीछे सब करते थे। ससुर भी आगे पीछे, साला सुरज आदि आदि साली सब आगे पीछे करते थे। एक बार जब गए, कोई उनके आगे पीछे नहीं कर रहे, कोई खातिरदारी नहीं। इस तरह जब वो देखे, अनाथ पिंडक का पहले का नाम था सुनंद, तो कहते अब हम यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि अब खातिरदारी नहीं हो रही है। और सब उनके सगे संबंधी कहते हैं कि पत्नी कहने लगी, देखिए भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला है, पिताजी उसी व्यवस्था में, मेरे भाई भी सब उसी में लगे हुए। अनाथ पिंडक कहते क्या हमसे भी कोई विशेष होगा? हम दमाद हैं, हमसे विशेष कौन हो सकता है? सब कहेंगे वो सदगुरु है, सदगुरु। वो जीवन को बनाने वाले हैं, जीवन को सजाने वाले हैं, तमाम सुख का भरपूर करने वाले हैं। अनाथ पिंडक कुछ नहीं बोलते हैं। मन में हुआ लगता है हमसे भी विशेष है, इसलिए तो जो मेरा कोई खातिरदारी नहीं करते हैं, रह गए घर सत्संग रह गए। सत्संग प्रारंभ हुआ, अपने ससुर को क्या कहते हैं, हम इनको मानेंगे तब, इनको समझेंगे, पहुंचे हुए तब समझेंगे जब वो कहेंगे मेरा पहले का नाम लेकर के आओ सुनंद आओ, आइए सुनंद जी आइए, सुनंद आइए। और बिना मांगे हमको कह देंगे कि आप अमुक समय में सत्संग करवाइए, तब हम मान लेंगे मने मन। और सबको कह दिया मने मन सोच रहे हैं। वहां पहुंचे, जैसे वहां पहुंचते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं आइए सुनंद जी आइए। कितने अंतर्यामी होते हैं सदगुरु, जिसके लिए भगवान श्री राम की बात सुन रहे थे। और एक गुप्त मत समय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना भक्ति न पावे मोर। जैसे कहते हैं आइए सुनंद जी महाराज, आइए सुनंद जी आइए। दौड़ पड़े, दौड़ते चरण लिपट जाते हैं। जब चरण लिपट गए कहते हैं आप सत्संग कब कराइएगा, और आप अमुक समय में सत्संग करवाइए। अमुक समय में आपके लिए सत्संग का समय निर्धारित हो गया। तब तो उनके चरण को छोड़ते ही नहीं। क्यों? अंतर्यामी सब मिल गए। सत्संग का समय देखिए, सत्संग के प्रति इतने समर्पित थे। जब सत्संग का समय को दिया गया, ऐसा सुंदर व्यवस्था, ऐसा सुंदर जगह कुमार जेल के ही पास था। कुमार जी राजा था, उनके पास ही था, और उतना सुंदर व्यवस्था नहीं था। कितनी जमीन चाहिए? कहते कम से कम 30 एकड़, 30 एकड़ जमीन चाहिए।
क्योंकि भगवान बुद्ध के बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत श्रेष्ठ। 30 एकड़ जमीन में सत्संग होगा, उस तरह का उनके पास व्यवस्था तो था नहीं, जमीन नहीं थी। उसी समय उनके मन में हुआ कि कुमार जेठ का जमीन है, इसी में पंडाल बनाएंगे। पंडाल बनाते हैं, दिन में बनाते हैं, शाम में उजाड़ करके कुमार जेठ का सिपाही लेके चले जाते हैं। कई दिन जब इस तरह चला, तब वहां से खबर आता है जमीन मेरी है, उस पर बिना मेरा सलाह लिए हुए कौन इस तरह का काम कर रहा है। जब उनके कान में आया तब चले गए, अनाथ पिंडक कुमार जेठ के पास गए, कहते हैं महाराज मैं सत्संग करना चाहता हूं, सत्संग, और भगवान बुद्ध का पदार्पण होगा, और सत्संग करने के लिए सबसे सुंदर जगह वही जगह है जहां हम पंडाल बना रहे थे। उसी समय कुमार जेठ कहते हैं अगर आप वहां सत्संग कराना चाहते हैं, जितनी जमीन आप चाहते हैं उतनी जमीन पर सोना का मोहर असर भी बिछा लो, उसके बाद तुम सत्संग कराओ। सोना का मोहर असर भी बिछाओ, वह सब असर भी, सोना का मोहर असर भी मेरा होगा, और सत्संग के बाद वह जमीन भी मेरा हो जाएगा। अगर इसमें तुमको, अगर इस तरह तुम करना चाहते हो तो कर लो। अनाथ पिंडक हाँ भर दिए, और सोना का असर भी सिक्का जब मंगाए, जब बिछाने लगे तो 30 एकड़ तक वो बिछा दिए, 30 एकड़ तक में सोना। बिछाए, जब इस तरह बिछाए तो सत्संग का आयोजन रखा गया। भगवान बुद्ध आए, सत्संग प्रारंभ हो गया। कुमार जेठ भी सत्संग में आए, और भगवान बुद्ध का जब कुमार जेठ प्रवचन सुने, प्रवचन इतने श्रद्धा से सुने, अनाथ पिंडक तो सुने, इतने श्रद्धा से सुने, और सत्संग के प्रति, सद्गुरु के प्रति इतने समर्पित हो गए कुमार जेठ। सत्संग समाप्ति के बाद जो सोना का सिक्का मोहर जो था, सोना का मोहर जो था, अनाथ पिंडक को दे ही दिए थे। कुमार जेठ कहते हैं यह सिक्का हम नहीं लेंगे, सर भी हम नहीं, आप अपना सोना का मोहर ले जाइए। अनाथ पिंडक कहते जो मैंने दे दिया वो हम वापस नहीं लेंगे। कुमार जेठ कहते हम लेंगे ही नहीं। तो विचार की, तभी सिक्का का क्या होगा, तब विचार के इस सिक्का का सत्संग मंदिर होना चाहिए। जमीन कहा, कुमार जेठ ने कहा यह तमाम जमीन मैं भगवान बुद्ध को दान कर रहा हूं, तमाम भूमि में भगवान बुद्ध को दान कर रहा हूं। सिक्का मैं नहीं लूंगा। अनाथ पिंडक कहते सिक्का मैं भी नहीं लूंगा, यह सोना का मोहर सिक्का जो है इससे भव सत्संग मंदिर बन जाएगा। जब भव सत्संग मंदिर बना, अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध से कहते भंते जो इतना बड़ा दान की, इतना बड़ा त्याग किए, मेरे मन में होता है इस सत्संग मंदिर का, सत्संग स्थल का नाम कुमार जेठवन रखा गया, कुमार जेठवन। भगवान बुद्ध कहते ठीक है यह कुमार जेठवन होगा, और भगवान बुद्ध आकर को वहां बराबर सत्संग करते थे। क्या कुमार जेठ का नाम रखे, लेकिन अपना नाम रखे नहीं। अपना नाम क्यों नहीं रखे? नहीं रखे, फिर उनका चर्चा चल रहा, नहीं चल रहा है। संत महात्मा लोग कहते हैं क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने पड़ते थे क्षण भर में मिल जाएगी। जो बालू की भीख बल विक्रम बेरू दधीची गए, पारथ के जिन भार ठाना,
बाली गए, बलराम गए, जिनके ककरी 10 कंठ रुकाना, गए दुर्योधन जंजुरे 64 कोष तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी फला सो झाड़ा गरा सो बोटाना। संत महात्मा लोग कहते शरीर की नश्वरता पर विचार कीजिए। शरीर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध के सत्संग में राजा बिंबिसार जाते थे, राजा बिंबिसार जाते थे सत्संग सुनने के लिए। राजा बिंबिसार कहते थे कि राजन आप अकेले सत्संग आते हैं, अपने पुत्र को सत्संग में क्यों नहीं लाते हैं, अपने पुत्र को भी लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था अगर मेरा पुत्र सत्संग में जाएगा तो सन्यासी बन जाएगा, बाबाजी बन जाएगा। कोई बाबाजी बनने के लिए देना चाहते अपने पुत्र को? कोई बन बिरले हैं ऐसे भागशाली हैं जो अपने पुत्र को चाहते हैं कि मेरा पुत्र सन्यासी बन जाए, बाबाजी बन जाए। नहीं इशारा करते हैं तो भागशाली तो चितिए जाए। देखते हैं चित गए हैं हमारे अखंड स्वरूप साहब जी, श्री सदगुरु, उधर भी देखते उधर भी बाबा श्रवण बाबा, और आप लोग भी चेत गए। श्री सदगुरु, आप लोग को काम नहीं था क्या? आप लोग भी चेत गए। आप लोग को भी गुरु के धाम में जाना है, मोक्ष धाम में जाना है, इसलिए तो आप लोग सत्संग में आए। लेकिन हाँ, पुत्र को उपदेश दीजिए, ज्ञान उपदेश दीजिए। भगवान श्री राम क्या कहते थे, करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम माता, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। लेकिन राजा बिंबिसार सत्संग में आते थे, लेकिन उनका पुत्र उनको प्रणाम नहीं करते थे, उनका पुत्र उनको प्रणाम नहीं करते थे। और भगवान को जानते थे कि अब क्या कर लेगा। उनको कैसा गुरु मिला था? अच्छा गुरु उनको नहीं मिला था। हरे शिष्य धन सो कर हरे सो गुरु घोर नरक में पड़े। देवदत्त जैसा सदगुरु कहते थे मैं सदगुरु। भगवान दोस्त से कहते हैं ऐ बौद्ध, अब तुम वृद्ध हो गए हो, अब तुमसे संग का काम नहीं चलेगा, वो मेरे ऊपर सौंप दो। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं सारे पुत्र जैसे सारे पुत्र मौत कल्याण जैसे को मैंने जब यह गुरु पर नहीं सौंपा तो मैं तुमको कैसे सौंपूंगा? सोच लो, तुम्हारा तमाम शिष्य को लेके हम चले जाएंगे। तरह तरह का कष्ट दिए, नहीं सताए, तरह तरह का कष्ट दिए भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, पहाड़ का बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान था, उठा करके वहीं से गिराए। ये जब तक रहेंगे मेरा कोई पूजा नहीं करेंगे, पूजवाने की इच्छा था। सदगुरु महाराज कहते अपने से अपने को पूजो, मतलब चरित्रवान होकर के रहो। जौनी घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है, दूसरा तीसरा नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से न अलगाओ। नहीं सहज इनसे बचा जाओ तो गुरु पर अटल कबाब कर आधार सदगुरु नावा। देवदत्त पुकारते हैं, उनका पुत्र दौड़ करके जाते। कौन था? उनका पुत्र था अजातशत्रु। पिताजी मैं जा रहा हूं, मेरा गुरुदेव पुकार रहे हैं। राजा बिंबिसार कहते पुत्र रुको, तो कहा नहीं रुकूंगा, मेरा गुरुदेव पुकार रहा। हरे शिष्य धन शोक न हरे सो गुरु भोग नरक में पड़े। ऐसे अजातशत्रु को सच्चा सदगुरु नहीं मिला। क्या करते हैं? राजा बिंबिसार जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, धक्का मार करके नीचे कर देते हैं और राजगीर के कारागार में बंद कर देते हैं। सिपाही से कहते हैं, मंत्री से कहते हैं इस बुढ़े को खाना दाना बंद कर दो। पुराने मंत्री के कहने पर
सिर्फ पानी का व्यवस्था किया गया था। पानी कौन दर्जा लिए, किस पद से सुशोभित हुए, उनका पुत्र अजातशत्रु कुपुत्र कहलाए, नहीं कहलाए, कुपुत्र कहलाए, कुपुत्र। जो अधूरा गुरु था, देवदत्त भी धरती में धस करके मर गए और अंत में सोचा कि अब भगवान को से क्षमा मांगूंगा, लेकिन वहां जा भी नहीं, वो धरती में धस करके मर गए। तो संत महात्मा लोग कहते शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए, शुभ काम करने में विलंब मत कीजिए। अनाथ पिंडक भी देखे थे कि देवदत्त के बहकावे में आकर के अजातशत्रु अपने पिताजी को कारागार में बंद कर दिए। मेरा पुत्र भी, मेरे पुत्र का नाम अकाल है, मेरा पुत्र भी अगर उनके संपर्क में चला गया तो बड़ा समस्या हो जाएगा। अनाथ पिंडक चाहते हैं कि मेरा पुत्र काल सत्संग करे, जीवन में सद्गुरु धारण करे। बीच बीच में समझा रहे हैं कि काल सत्संग करो, कहा तो फुर्सत नहीं है, आपको फुर्सत है नहीं। बार बार संत जगावल कोई जागर देगी। पिताजी बार बार सत्संग में भेजते हैं, कहते जाओ, कहा को फुर्सत हम ले जाएंगे। एक दिन की बात है, श्री सद्गुरु, एक दिन की बात है, अनाथ पिंडक कहते हैं पुत्र काल सत्संग में जाओ, कहा हम नहीं जाएंगे, कहा 100 का सफर देंगे। लालची था, तैयार हो गए, लालची सा तैयार हो गए, कहा जाऊंगा, मेरा 100 का गट्ठा अलग कर दीजिए। सत्संग में गए, सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, गहरी नींद में चले गए। जब आंख खोलते हैं तो भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, उठ करके चले गए। कई गांव घूमते हुए जब घर आए, दूसरे दिन घर आए, अनाथ पिंडक कहते कल सत्संग गया था, कहा हाँ, भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, क्या कहते हैं आप, क्या सब प्रवचन हुआ, आप कहे थे सुनने के लिए, हम तो गए गहरी नींद में सो गए, सुनने के लिए कहते तब तो हम सोते। कहा फिर आ जाओ, कहा अब नहीं जाएंगे, कहा 1000 का सफर देंगे, कहा तब तो जाऊंगा। जब गए 1000 का गट्ठा गट्ठा अलग कीजिए। जब जाने लगे, अनाथ पिंडक कहते आज तुमको 1000 का सफर दे रहे हैं, भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा सुन करके सुनाना पड़ेगा। कहा हाँ पिताजी, आज सुन करके सुनाऊंगा। सबसे पहले के आगे बैठे, भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था, सुनते सुनते समाधि लग गई। भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया, तमाम भक्त अपने अपने घर को गए, भगवान बुद्ध अपने निवास में गए, लेकिन बहुत विलंब हो चुका, पूरा समय अंधेरा हो, पूरी रात हो गए थे। सेठ अनाथ पिंडक देख रहे, अभी तक मेरा पुत्र काल नहीं आया, क्या हो गया मेरे पुत्र काल को। यह जो मन में सोच रहे थे, भगवान बुद्ध के मन की बात को जान गए और देखते हैं काल तो सत्संग पंडाल बैठे हुए भगवान बुद्ध वहां जाते हैं, पीठ को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आंख खोलते हैं, सामने में सद्गुरु चरण बैठ गए। भगवान बुद्ध ले गए उनको घर पर, भोजन का व्यवस्था किया गया। काल और भगवान बुद्ध एक ही जगह बैठ करके खा रहे हैं, अनाथ पिंडक अपने पुत्र को देख रहे हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं पहले दिन काल जब तक कासा बन लिया नहीं तब तक गया नहीं, आज 1000 का गट्ठा रखा हुआ, लेना तो दूर देवता तक भी नहीं है। भंते मेरे पुत्र को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते जी आपके पुत्र काल को आज उस सुख की प्राप्ति हो गई है जो सुख सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के सुख से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। जब काल ऐसे सिर उठा करके देखते हैं, उनका लीला मुखमंडल चमक रहा था। क्यों?
अंधकार मंडल का छेदन हो गया था, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। काल मोक्ष धाम प्राप्त करने का साधना प्राप्त कर लिए। आपके पुत्र मोक्ष धाम को जाने वाले हैं। इस सत्संग का फल है। और यह सत्संग हो रहा है माता जी सुदामा देवी ने, स्वर्ग सुदामा देवी के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। और पति हैं श्रीपति दास जी और बलराम जी, सब मिलकर के तमाम आप लोग आए, नहीं आए, और सत्संग कर रहे हैं। कहते जिनके प्रथम पुण्यतिथि का सत्संग होता है, ऐसे प्राणी पापी से भी पापी हो, अगर वह नरक में प्राण आता है, सत्संग उनके लिए किया जाता है, तो उसी समय नरक से निकल करके स्वर्ग को चले जाते हैं। वो माता तो सत्संग के प्रति समर्पित थे। कहते वो कहाँ जाते हैं? ऐसे गुरु के धाम में जाते हैं, स्वर्गलोक को जाते हैं, अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। पूरा उस माँ के आत्मा की शांति को स्वर्ग वहां से प्रार्थना करता हूँ, सदगुरु उस माँ का देख रेख आप करेंगे और तमाम भक्तों का ही देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अहाँ बोलियो ना, अतिथि देवो भव। हिंदी बोले हमरा अपना सबके अतिथि बोले तो पहले हैं नहीं बोल